अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 12.2। दिस इज आल्सो बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब यहाँ में जो आप टॉपिक पढ़ेंगे, दिस टॉपिक नेम इज कोरिलेशन। ओके, कोरिलेशन, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाई वी स्टडी कोरिलेशन। अब जब जो मीनिंग है ना इसका, वो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये वर्ड है को रिलेशन। ओके, अब रिलेशन क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था या प्रीवियस किसी भी क्लास में पढ़ा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, बेसिकली वो रिलेशंस थे कि आपके पास अगर फर्स्ट टर्म इंक्रीज कर रही है तो उसके अलॉन्ग सेकंड टर्म भी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उस हार्ड वर्क की वजह से जो उसके मार्क्स हैं वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसके साथ उसका वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये देखें, ये फर्स्ट टाइप का रिलेशन है कि फर्स्ट टर्म के इंक्रीज होने से सेकंड टर्म भी इंक्रीज हो। को रिलेशन की ये फर्स्ट टाइप है कि फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो, उससे सेकंड भी इंक्रीज हो। ठीक है, वहाँ पे मैथमेटिक्स में हमने उस तरह इनवर्स डायरेक्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे स्टैट में हम कोरिलेशन उसके पैरेलल आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इंक्रीज कर रही है तो अगर सेकंड भी इंक्रीज करेगी तो इससे आप कहेंगे कोरिलेशन या सिंपली पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ओके, यानी रिलेशन है लेकिन पॉजिटिव है। एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया। अब इसके अलॉन्ग अगर आपके पास फर्स्ट टर्म इंक्रीज कर रही है, लेट्स सपोज आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, आप मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ मोबाइल, आप मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं तो उसके अलॉन्ग जो आपके मार्क्स है ना वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मोबाइल ज़्यादा चलाना भी टिकटॉक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स सुन सकते हैं उस पर। चलिए, अगर मोबाइल आप ज़्यादा चला रहे हैं तो उससे आपके जो मार्क्स हो रहे हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, सेम इस तरह जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग कर रहे हैं उसके अलॉन्ग आपके पास जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो क्या होंगे, डिक्रीज। तो ये सेकंड टाइप का रिलेशन है, फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो, उसके अलॉन्ग सेकंड क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसको आप क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अभी इस तरह के सारे रिलेशन आप पढ़ेंगे कोरिलेशन में। अब कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए आपके सिलेबस में SLOs में जो फर्स्ट टर्म ऐड है, जो फर्स्ट टूल यूज किया गया, उस टूल को आप कहते हैं द बॉक्स एंड द वाइजर प्लॉट और कोरिलेशन। ओके, अब इसके अंदर आपने क्या करना होगा, एक ग्राफ ड्रा करना होगा, सॉरी विस्कर। ओके, तो जो फर्स्ट टूल आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है, द बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट कोरिलेशन। अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स है ना, तो आपके पास एक बॉक्स होगा। ठीक है, अब वो बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। प्रीवियस लेक्चर आप मेरा देख सकते हो, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर कोई भी टर्म है आप उसके 4 इक्वल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो मिनिमम पॉइंट होता है, जो लास्ट होता है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है। इसके बिटवीन आप उसके 4 पार्ट बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब ये देखें, ये 4 पार्ट बन गए। दिस वन इज Q1, Q2 एंड Q3। ये क्वार्टाइल है, Q1, Q2 एंड Q3। अगर इन्हीं क्वार्टाइल को हम ज्वाइन करके एक बॉक्स बना दें तो इसी को आप क्या कहते थे, मतलब Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो यहाँ पे जो डाटा आता था वो आपके पास क्या बन जाता था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यही बॉक्स जो यहाँ पे बना है ना, सेम यही बॉक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज को। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमने यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी 3 टर्म्स होती हैं, Q1 एंड Q3। तो जो इस बॉक्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना वो Q1 होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो Q3 होगा। अब इसके दरमियान में Q2 है और Q2 क्या होता है, मीडियन। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, इट्स मीन इस बॉक्स के दरमियान में कहीं पे भी मीडियन हो सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा। लेट्स सपोज ये Q2 है और ये आपके पास क्या है, मीडियन। ओके, यहाँ तक आपने सिर्फ बॉक्स ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट क्या है, विस्कर। विस्कर क्या होता है, अब यहाँ पे देखें ना, इसमें भी
आपके पास मिनिमम पॉइंट भी है और मैक्सिमम पॉइंट भी है, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं ड्रा हुआ। तो विस्कर क्या करता है, आपके बॉक्स को ज्वाइन करता है मिनिमम पॉइंट के साथ और मैक्सिमम पॉइंट के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कंप्लीट प्लॉट बन जाता है, जिसको आप कहते हैं द बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट। ओके, अब यहाँ से हमको रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम क्या होगी, इसमें आप ग्राफ ड्रा करेंगे, कुछ वैल्यूज आपके पास एक्स एक्सिस के अलांग होंगी, कुछ वाई एक्सिस के अलांग होंगी। एक्स एक्सिस के अलांग आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और वाई एक्सिस के अलांग डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डाटा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह के डिफरेंट पॉइंट आपके पास आएंगे, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। अब उन पॉइंट्स के मिड में जब आप लाइन ड्रा करेंगे ना, ठीक है, इस तरह, यानी वो लाइन इस तरह ड्रा करनी है कि कुछ पॉइंट उसके ऊपर हो, कुछ उसके नीचे हो, मिड में वो लाइन आए, तो इसको आप क्या कहेंगे, स्कैटर डायग्राम। ये हमने सारा करना है एक्सरसाइज 12.2 में। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ना, तो एक्सरसाइज 12.2 आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रेलेवेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप होर से पढ़ें, दिस इज क्वेश्चन 1, शो द डाटा बाय बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट। हमने डाटा को शो करना है बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट में। अब ये डाटा, अगर इसको मैं थोड़ा सा ना इसमें लिख दूं बॉक्स में, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉक्स में लिख रहे हैं ताकि आपके लिए वैल्यूज अंडरस्टैंड करना इजी हो। आपने एमसीक्यूज के लिए भी ये बात अपने माइंड में रखनी है कि मीडियन और Q2 यहाँ पे यूज हो रहा है। मीडियन और Q2 ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जी, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपने क्या ड्रॉ करनी है, स्कैटर डायग्राम। अब जरा यहाँ पे फोकस करें। अब यहाँ पे मैस गिवन है और फ्यूल एफिशिएंसी गिवन है। इट्स मीन जो आपके पास डायग्राम बनेगी ना, सॉरी स्कैटर डायग्राम कह रहा हूँ, बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट आपने बनाना है। तो जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनेगा वो मैस के लिए अलहदा बनेगा और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए अलहदा बनेगा। तो दोनों के लिए अलहदा अलहदा हमने ये प्लॉट ड्रॉ करना है। पहले हम मैस के लिए बनाते हैं। यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर हेडिंग देते हैं मैसेज, ठीक है, केजीज में। अब हम इसकी बनाने लगे हैं जी, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक लाइन। अब ये लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और उस पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स रखने होंगे। ओके, अब ये हमने एक पॉइंट बनाया। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट मैसेज लिखने हैं। अब मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 11, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 20। तो यहाँ पे आप किसका गैप लें, 100 का गैप लें। यानी आप फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे लेता हूँ वो मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ 1000, फिर 1100, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा 1200, व्हाट अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, इट्स 1300, नेक्स्ट 1400, 1500, 1600। आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे, मैं वैसे यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, 1700, 1800, दिस इज 1900। चलें जी, लास्ट पे हम इसे ड्रा कर लेते हैं 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये हमने ड्रा कर लिए। इसके अलांग हमने अपना वो प्लॉट कंप्लीट करना है। ओके, अब फर्स्ट पहले आपको मिनिमम पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। अब डाटा में देखें मिनिमम पॉइंट क्या है, 11। तो मिनिमम 1100, तो मिनिमम पॉइंट के ऊपर आप इस तरह का एक डॉट लगाएंगे और उसके ऊपर लिख देंगे मिनिमम। अब मैक्सिमम है, ठीक है, तो स्टेट में आए, ये थोड़ी सी लाइन हो गई है, चलें इट्स ओके। अब मैक्सिमम ये 2000 है, तो 2000 के सामने यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे, एक और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज मैक्सिमम। ओके, मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। अब दरमियान में हमें, ये तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हमने ड्रा कर लिया। अब दरमियान में हमें बॉक्स रिक्वायर्ड है। अब बॉक्स कैसे क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी आपको Q1 और Q3 चाहिए।
अब Q1 कितने पे आपके पास 12 पे, तो यहाँ पे 1200, ये 1200, तो यहाँ पे क्या लिख दें, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ Q1, ठीक है। अब उसके बाद Q3 किस पे है, ये 7, अब यहाँ पे इसको मैं पॉइंट बना दूँ ना जी, अब ये है 1700, तो 1700 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q3, ओके। अब यहाँ से मैं पहले बॉक्स कंप्लीट करता हूँ, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1, तो यहाँ से मैं क्या कंप्लीट करता हूँ, अपना बॉक्स, ठीक है। अब ये देखें जी, ओके, ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब बॉक्स के अलॉन्ग हमने नेक्स्ट क्या कंप्लीट होने हैं, इसके विस्कर। विस्कर क्या होता है, जब आप बॉक्स को मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, विस्कर, ठीक है। ये हमने इसको मिनिमम से और मैक्सिमम से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम भी ड्रा हो गया, मैक्सिमम भी ड्रा हो गया, Q1 भी Q3 भी दरमियान में हमें मीडियन चाहिए। अब मीडियन किस पे है, 1500 पे, तो 1500 के बिल्कुल ऊपर आप किसकी लाइन ड्रा कर दें, मीडियन की, और यहाँ पे आप लिख दें मीडियन, ओके। तो ये आपने ड्रा किया बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट फॉर मैस। सेम इसी तरह बॉक्स एंड द विस्कर आप ड्रा करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, ओके। अब फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सेम उसी तरह पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। उस लाइन पे आपने डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं, ये हम लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कितने 10 से लेके मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे देखें ना डाटा में 10 है और मैक्सिमम 24 है, तो हम 5 के गैप से ना अपना डाटा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ओके। अब इसमें हम अपना डाटा कंप्लीट करेंगे। अब मिनिमम पॉइंट 10 है, तो 10 के ऊपर आप एक पॉइंट ड्रा करेंगे और उसके नीचे क्या लिख लेंगे, मिनिमम। मैक्सिमम 24 है, तो ये 20 ये है ना यहाँ पे, तो इस 25 से ना थोड़ा सा पहले लेट्स सपोज यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट डाल करके उसके नीचे लिख देता हूँ मैक्सिमम, ओके। मिनिमम और मैक्सिमम आ गया। नेक्स्ट क्या ड्रा करना है, बॉक्स। बॉक्स के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑलवेज Q3 एंड Q1। अब Q1 यहाँ पे 20 है, तो Q1 पे आप क्या ड्रा करें, 20, ओके। सो वेयर इज 20, हेयर इज 20, तो 20 पे ये इस तरह आप ड्रा करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या रिक्वायर्ड है, 12। नेक्स्ट हम 12 ड्रा करते हैं, दिस इज 10 और 10 के बाद 12 होगा, तो यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स का। अब इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, Q3, Q1। अब इनके बिटवीन आपने क्या ड्रॉ करना है, मीडियन। अब मीडियन Q2 है और वो कितने पे है, 14 पे, तो 14 के सामने लेट्स सपोज यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर लिया, मीडियन, ओके। अब नेक्स्ट बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अब इस बॉक्स को आप मिनिमम और मैक्सिमम के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके पास बॉक्स एंड द विस्कर प्लॉट इसका भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ओके। अब नेक्स्ट ए पार्ट में कहा गया है फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, ओके। तो आप दोनों की इंटर क्वार्टाइल रेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पे देखें, पहले फर्स्ट की देखें, तो फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो आपके पास आ जाएगा 1700 माइनस 1200, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 500, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज 20 माइनस 12, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8, ओके। अब नेक्स्ट देखें, बी पार्ट में कहा गया व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन देखें ना, यहाँ पे मैसेज की वैल्यू देखिए इंक्रीज हो रही है, और उसके अलावा अगर फ्यूल को देखो तो फ्यूल क्या हो रहा है, डिक्रीज।
देखिए मैथ्स क्या हो रहा है 11, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 2000 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट टर्म इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, ऐसी कोरिलेशन को आप क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो सेकंड का आंसर है नेगेटिव। कौन सी टाइप है ये, नेगेटिव कोरिलेशन की टाइप है। व्हाट इज द कंक्लूजन, हम कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इस डाटा से देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा आप मैसेज को इंक्रीज करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज, ओके। व्हेन वी increase mass, then fuel efficiency decrease, ओके। दिस इज योर कंक्लूजन। और ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम कोरिलेशन की स्कैटर डायग्राम को ड्रा करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जी क्लास, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 अगर आप रीड करें तो कहा गया है ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, जस्ट डाटा लिखा है, आपने इस डाटा से के अकॉर्डिंग स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब डाटा को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, रेन गिवन है। अब रेन और उसके बाद क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स गिवन है। अब जितनी ज़्यादा रेन होगी उतने ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे। अब एक तो हमें डायरेक्ट डाटा से पता चल रहा है कि कौन सी रिलेशन होगी, पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेन जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। जितने ज़्यादा बारिश होती है उतना ज़्यादा क्या आता है, पानी, सेम लाइक। तो आपने इस डाटा के अलावा क्या ड्रा करना है, अपनी ये ग्राफ ड्रा करना है, स्कैटर डायग्राम ड्रा करनी है। अब ये डाटा हम सामने रखेंगे। अब इसमें मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि एक्स एक्सिस के अलांग ऑलवेज आप क्या ड्रा करते हैं, कौन से वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें इंडिपेंडेंट, रेन क्या है, इंडिपेंडेंट। अब रेन, अगर रेन ना भी हो ना तो रेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लावर्स पे फ़र्क पड़ता है। तो फ्लावर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेन पे, ओके। फ्लावर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेन पे। तो रेन जो हमारे पास आएगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग नंबर ऑफ़ फ्लावर्स जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर हम के लिए हम वाई एक्सिस पे बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ़ फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब ये आप, मैं आपके सामने ये पूरा कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को अगर अगेन मैं ड्रा करूँ ताकि इजीली आपके लिए विजिबल हो। दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 2, यानी एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपके हैंड के लिए लिख देता हूँ, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 2 है, वाई एक्सिस पे 10 है, ओके। तो आप पॉइंट हम ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे 10, ओके। अब ओके, यहाँ पे अभी हमने इसको स्केलिंग नहीं की, स्केलिंग भी कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे देखिए ना, एक्स एक्सिस में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 2 का गैप है ना, तो हम यहाँ पे 2, 2 का गैप देते हैं। ये 0 है, ये 2 है, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें 80 तक जाना है ना, तो हम 10, 10 का गैप दे देते हैं, यानी हर एक बॉक्स ना फिर उस तरह हम डिवाइड कर लेंगे 10। अब यहाँ पे देखें बॉक्सेस बहुत स्मॉल हैं, लेकिन आपके पास जो पेपर में आएंगे वो बॉक्सेस स्मॉल नहीं होंगे। 30, तो यहाँ पे हमने 80 तक जाना है, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये इस चलें ग्राफ को हम इंक्रीज कर लेते हैं, 70 एंड 80, ओके। अब 80 तक हमने ड्रा कर लिया। अब पहला पॉइंट चेक करें क्लास। योर फर्स्ट पॉइंट इज एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 10, x axis 2, y axis 10. This is your first point, okay. What about second x axis 4, y axis 22, okay. x axis 4, अब इसके अलॉन्ग y axis 22, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 6 पे 55, दिस इज योर 6,
वाई एक्सिस पे ये 55 और 60 के मिड में होगा, 50 और 60 के मिड में होगा 55, ओके। देन नेक्स्ट 8 पे 70, हेयर यू हैव 8 70, और फिर 10 पे आपके पास क्या है 80। अभी आपके पास अगर देखें ना तो कंप्लीट डाटा है, इसको मैं साइड पे हटा देता हूँ, ये कंप्लीट डाटा आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये डॉट्स हैं। अब आपने इसके अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन को इस तरह ड्रॉ करना है कि कुछ पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हों और कुछ पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के नीचे हों, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आपके पास दरमियान में हो, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब आपने क्या करना है, स्केल ले लेना है। अब स्केल को ना एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए मैं स्केल यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, अब एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये ऑलमोस्ट मिडल पॉइंट है। अब इस पॉइंट में देखें अगर आप, ठीक है, तो कुछ पॉइंट ये आप देख सकते हो, कुछ पॉइंट इसके नीचे हैं और कुछ इससे ऊपर हैं। तो यहाँ पे आप क्या ड्रा कर लें, एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपके पास, स्केटर डायग्राम। अब इस स्केटर डायग्राम के अलावा आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में वो पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जांपल में एक है। लेट्स सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 6 हो बारिश, ठीक है, बारिश रेन की वैल्यू 6 हो, तो 6 पे आपने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं है। तो उसके अलावा फिर आपने वो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स देखने हैं। अगर रेन की वैल्यू 6 हो तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 42 है, ठीक है। इस तरह फिर आप वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप यहाँ से टाइप ऑफ कोरिलेशन भी बता सकते हैं। वो तो डायरेक्ट भी हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखें ना, ज़ीरो से हम क्या करें, इंक्रीज़ करें। तो इस तरह की जब भी कोरिलेशन आएगी उसको आप कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन या सिंपल कोरिलेशन। लेकिन इसके बरक्स अगर एग्जांपल में यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, अगर कोरिलेशन आपके पास ग्राफ में इस तरह बने तो उसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखें स्टार्ट में इंक्रीज़ है, फिर डिक्रीज़ हो रही है। अब ये स्टार्ट में डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। अब इससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।